भ्रमर गीत। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। दूरी ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावई, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ को पीवई, खार कूप को पानी। ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनि लावो। मुँह मांग्यो पैहो सूरज, प्रभु साहू ही आन दिखावो। शब्दार्थ देखते हैं। आयो, आयो माने आया। घोष, घोष का अर्थ है अहीरों की बस्ती। व्यापारी यानी कि व्यापारी। खेप, खेप का अर्थ है एक बार लाई गई गठरी। जोग का अर्थ है योग। फाटक, फाटक का अर्थ है अनाज को फटकने से जो अलग थोथा अनाज बचता है या फटकन बचती है वो। हाटक, हाटक का अर्थ है सोना या स्वर्ण। भौरे, भौरे यानी कि जो समझे नहीं, ना समझ। निपट यानी कि बिल्कुल। धुर, धुर का अर्थ होता है शुरू से। डहकावे यानी कि बहकावे में आना। अजानी, अजानी का अर्थ है अज्ञानी। छाड़ी यानी छोड़कर। कूप यानी कुआं। बेगी, बेगी का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। गहरू, गहरू का अर्थ विलंब यानी देर से। जनी का अर्थ है मत या नहीं। पैहो, पैहो का अर्थ है पाओगे। आनी, आनी माने लाकर। तो इसका अर्थ देखते हैं। यह पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा चले जाने पर वे फिर गोकुल नहीं आए। उन्होंने गोपिकाओं को समझाने के लिए अपने मित्र जो कि बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी को भेजा। उद्धव ने गोपिकाओं को योग साधना करने, कृष्ण की जगह निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया। तब उनके प्रति झुंझलाकर गोपिकाओं ने उनके बारे में आपस में जो भी कुछ कहा, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जो की ब्रज में आए उतारी। तो सूरदास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपियों से कहती है कि उद्धव के रूप में अहीरों की बस्ती में कोई बड़ा व्यापारी आया है। घोष का अर्थ यहाँ पे अहीरों की बस्ती। तो अहीरों की बस्ती में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है। लादी खेप, जिसने एक गठरी लादी हुई है और वो गठरी है ज्ञान की। गुण, ज्ञान और योग को गठरी में बांधकर वह व्यापारी लाया है। ब्रज में आए उतारी, और उसे सबसे पहले ब्रज में उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, बहुरे निपट सुधारी। वह ज्ञान योग जैसी फटकन, फटकन यानी कि जब गेहूं साफ करते हैं तो उसकी जो फटकारने के बाद जो फटकन बचती है या व्यर्थ चीज़ बचती है, थोथा अनाज बचता है, उसको यहाँ फाटक कहा गया है। तो उस फटकन या व्यर्थ वस्तु को देकर उसके बदले में हमसे हाटक मांगत, हाटक यानी कि स्वर्ण,
तो स्वर्ण यहाँ पे कृष्ण का स्वरूप सोने को मांग रहा है। भोरे निपट सुधारी, इसके ऐसे व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसने हमको क्या समझ लिया है, ना समझ लिया है। भोरे यानी कि ना समझ, तो इसको ना समझ लिया है, जो फटकन के बदले में हमसे श्री कृष्ण रूपी स्वर्ण को मांग रहा है। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इसके व्यवहार और समझ को देखकर ऐसा लगता है कि इसने शुरू से ही खोटी कमाई का अन्न खाया है, तभी तो इसका सामान अब तक किसी ने खरीदा ही नहीं और उसको अभी तक वो अपने सिर पर लिए हुए घूम रहा है, भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। डहकावे का अर्थ बहकाना। तो गोपी कहती है कि यहाँ ऐसा अज्ञानी कौन है जो इसके बहकावे में आ जाएगा। ऐसी कौन अजानी, ऐसा नासमझ यहाँ पे कौन है जो भगवान कृष्ण की उपासना को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। ऐसा कौन करेगा जो दूध को छोड़कर खारे पानी के कुएं का जल पिएगा। फिर गोपी उद्धव जी से कहती है कि ऊधो जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावो। तो गोपी उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, आप यहाँ से शीघ्र चले जाओ, आप बिल्कुल भी देर मत लगाओ। मुँह मांग्यो पे हो सूरज, प्रभु साहू ही आनी दिखावो। तुम यदि प्रभु कृष्ण को यहाँ लाकर हमें उनके दर्शन करा दोगे तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे गोपिकाओं का उद्धव का व्यवहार चालाक व्यापारी का सा लगा, जो ग्राहक के घाटे की चिंता नहीं करता। गोपियों को सगुण कृष्ण की जगह निराकार ब्रह्म की उपासना सोने की जगह फटकन ग्रहण करने जैसी तुच्छ लगती है। तो यहाँ पे यही विशेष बात सूरदास जी के द्वारा बताई गई है।